नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं कैप्टन अमर आर्निक कैपिटल से। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ऑफ फंड के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि कैसे एक ही कैटेगरी का फंड होने के बावजूद अक्रॉस द फंड हाउस, अक्रॉस द फंड मैनेजर, द इन्वेस्टिंग स्टाइल कैन बी डिफरेंट एंड यू नीड टू अलाइन योर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी विद द फंड मैनेजर। उसी कंटेक्स्ट में अगर हम एक और कैटेगरी के फंड की बात करें जो कि मल्टी एसेट है, जो कि इस समय टॉक ऑफ टाउन है बिकॉज इट हैज गिवन प्रोबब्ली गुड रिटर्न लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। इस कैटेगरी ऑफ फंड का कंस्ट्रक्शन एज पर सेबी क्या होता है, दे नीड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट इन थ्री एसेट क्लास। थ्री एसेट क्लास कौन कौन से हैं? इक्विटी, डेट एंड प्रेशियस मेटल। प्रेशियस मेटल कुड बी एनीथिंग बट मोस्टली गोल्ड एंड सिल्वर। एंड मिनिमम 10% दे हैव टू इन्वेस्ट इन ईच एसेट क्लास। 30% चला गया, 70% बचा। 70% कहाँ जाएगा? दैट इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंड मैनेजर। नाउ यू कैन सी इस फंड मैनेजर के पास 70% ऑफ आईयूएम का प्ले बुक है, वो जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है अक्रॉस थ्री एसेट क्लास। तो ऑब्वियसली हर एक फंड मैनेजर का अपना एक थीसिस, अपना एक थॉट प्रोसेस होगा। उसको अगर लगता है कि इक्विटी अच्छा परफॉर्म करने वाली नेक्स्ट ईयर में, तो उसका झुकाव इक्विटी की तरफ ज्यादा होगा, उसके फंड का एक्सपोजर इक्विटी में ज्यादा होगा। लेकिन कोई फंड मैनेजर जिसको लगता है कि गोल्ड सिल्वर की रैली अभी बाकी है, तो शायद वो गोल्ड और सिल्वर में और ज्यादा इन्वेस्ट करे। उसका झुकाव, उसके फंड कंस्ट्रक्शन आप देखोगे तो इट विल बी मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द गोल्ड एंड सिल्वर। या कोई फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट इज वोलेटाइल एंड चॉपी एंड लेट्स वेट फॉर द डायरेक्शन बिफोर आई इन्वेस्ट, तो उसमें हो सकता है उसका झुकाव डेट मार्केट की तरफ ज्यादा हो। अब अगर इस कैटेगरी ऑफ फंड का कंस्ट्रक्शन को आप समझेंगे, देखेंगे, तो आपको समझ में आया कि ये फंड एक्चुअली में देखा जाए तो बच्चे, बूढ़े, जवान सबको प्रॉपरली सूट करता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई यंग इन्वेस्टर है, उसको चाहिए कि मेरा एक स्टेबल पोर्टफोलियो हो, तो ही कैन हैव ए मल्टी एसेट फंड जहां पे इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा है एट द सेम टाइम, जिससे कि उसका रिटर्न ज्यादा मिलेगा। बट एट द सेम टाइम थोड़ा एक्सपोजर उसका गोल्ड और सिल्वर में, थोड़ा एक्सपोजर उसका डेट में भी है, जो कि उसके पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी देगा। बट एक कोई इन्वेस्टर है जो कि मिडिल एज में है, 40s 50s में है, एंड ही वांट लिटिल बिट मोर सेफ्टी, ही विल प्रेफर ए मल्टी एसेट फंड जिसमें कि इक्विटी का एक्सपोजर कम होगा, गोल्ड सिल्वर एंड डेट का एक्सपोजर ज्यादा होगा। नाउ इसी कंटेक्स्ट में अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, ऑफ कोर्स इट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, आईसीसी मल्टी एसेट फंड जो कि पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा परफॉर्मिंग फंड रहा है, उसमें ऑलमोस्ट 60 से 70% इक्विटी एक्सपोजर है, 10% अबाउट प्रेशियस मेटल एंड 10% अबाउट डेट। So obviously Shankar Narayan is the fund manager for that. Obviously he thinks that equity is going to outperform gold and silver from here on. अगर आप डीएसपी का मल्टी एसेट फंड देखेंगे जिसके फंड मैनेजर कल्पेन पारिक है, ही इज अनदर रिनोन्ड इन्वेस्टर एंड ही इज नोन फॉर हिज वैल्यू इन्वेस्टिंग। उनके फंड में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 25-30% एक्सपोजर गोल्ड एंड सिल्वर में है। इक्विटी इन्वेस्टिंग इज जस्ट अबाउट 40-50%। तो आप देख सकते हैं दो कंट्रास्टिंग स्टाइल, दो कंट्रास्टिंग थॉट प्रोसेस है दो अच्छे फंड मैनेजर का। एक सोचता है कि गोल्ड एंड सिल्वर रैली करेगा, दूसरा सोचता है इक्विटी रैली करेगा। नाउ हु इज राइट? ओनली टाइम कैन टेल, वी डोंट नो। सो ऑब्वियसली इवन द सेम कैटेगरी ऑफ फंड है, बट यू कैन सी कि आपको अपनी थीसिस, अपनी एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना है एंड यू सी which category you want to invest into. You want more exposure to gold and silver, or you want more exposure to equity, and accordingly you have to select the fund. So multi asset fund is not easy to pick. आपको लगता है it's just simple category of fund, you can pick and choose any of the multi asset fund. It's not like that. You have to see what is the construction and which construction is suiting to your style of philosophy, your requirement, and then only you select that fund. Think about it. Thank you.